प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है MCQ अबाउट BEP एनालिसिस। और इस BEP के पर MCQ मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज ये सेकंड वीडियो इस टॉपिक के बारे में है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इन वीडियो से आपके MCQ के क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे होंगे और मेरी लगातार ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको देता रहूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अधिक और अच्छी हो सके और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम पेपर में ना हो। इस टॉपिक BEP से आपके कई क्वेश्चन MCQ के आएंगे। एंड टुडे स्टार्ट द टॉपिक I will repeat again meaning of EOQ. As you know, what is the meaning? As you know, meaning of BEP. BEP means there is a no profit, no loss. व्यवसाय में जिस बिंदु पर उत्पादन या विक्रय के जिस बिंदु पर एक फर्म को न कोई लाभ होता है न कोई हानि होती है, उस बिंदु पर जितनी इकाइयां आए उसे BEP कहते हैं। और BEP से यदि नीचे सेल होने लगती है या उत्पादन होता है तो उस पर हानि होगी और BEP के बाद लाभ होगा। इसका सामान्य सा मतलब ये है कि BEP स्तर तक कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट स्थायी यानी कि फिक्स कॉस्ट को कवर करने में लगता है और जब तक फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होती तब तक हमारा प्रॉफिट स्टार्ट नहीं होता। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले MCQ एक बार फिर मैं कुछ फार्मूले आपके साथ डिस्कस कर दूं कि BEP = FC/S-V इन यूनिट्स। और margin of safety, what is the meaning of margin of safety? Margin of safety means sale after BEP sale. BEP जिस स्तर पे आता है उससे ऊपर की सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द मीनिंग ऑफ मार्जिन सेफ्टी इन हिंदी मीन्स सुरक्षा सीमा, यानी कि जब हमारी स्थायी कॉस्ट कवर हो जाती है उसके ऊपर की बिक्री पर हम पूर्ण सुरक्षित हैं, हमें उसमें कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। तो दैट्स मीन आफ्टर BEP सेल ऑल सेल इज margin of safety. And again PV ratio. What is the meaning of PV ratio? PV ratio मैं इसको बहुत ही सामान्य शब्दों में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक कंपनी को या एक दुकानदार को या एक उत्पादनकर्ता को एक यूनिट को बेचने पर जो मार्जिन होता है, मैं उसको प्रॉफिट नहीं कह रहा हूँ, द मार्जिन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं किसी वस्तु को 10 रुपये में बेच रहा हूँ और उस वस्तु को 10 रुपये में बेचकर मेरी वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये आती है तो मुझे उस पर 4 रुपये बचते हैं। और मैं यदि किसी स्टूडेंट या किसी से कहूँ कि भाई मेरी कंपनी में मुझे तो 4 रुपये का प्रॉफिट है, तो कुछ समझ में नहीं आता प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट या मार्जिन कितना है नहीं। लेकिन यदि हम परसेंटेज में देखें 4 रुपये
मार्जिन हुआ 10 रुपये की सेल पे, दैट्स मीन 40%। अब अगर हम इस बात को कहें कि मेरे बिजनेस में 40% मार्जिन है, तो इससे लगता है कि यार बिजनेस इज़ वेरी गुड, बट ये मार्जिन इज़ नॉट ए प्रॉफिट। ये हमें इतनी बचत हुई है, अभी इस बचत से सारे फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, और जब फिक्स कवर हो जाएगी तो प्रॉफिट होएगा। तो दैट्स मीन मार्जिन को परसेंटेज में जब कॉल करते हैं तो उसे पीवी रेशो कहते हैं। बीईपी के लिए कॉस्ट को केवल दो भागों में बांटा जाता है, एक फिक्स और एक वेरिएबल। इन फिक्स और वेरिएबल के बेस पे सेल प्राइस डिसाइड होता है, और इस आधार पे हम बीईपी कैलकुलेट करते हैं, पीवी रेशो कैलकुलेट करते हैं, ए डिज़ायर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और ऐसे बहुत सारी मैंने बातें आपको बताई थी और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। उनकी एमसीक्यू, आज की एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारी जो है पहली एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन जो कि हमारा है, पीरियड कॉस्ट अवधि लागत कहलाती है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। देखिए, पीरियड कॉस्ट दैट्स मीन दीज कॉस्ट डिपेंड्स ऑन पीरियड, नॉट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन। तो दैट्स मीन दीज आर विल बी फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब ये स्थिर लागत है, जैसे कि बिजली का मिनिमम बिल, आपका प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, ये बीइंग टाइम आपको पेड करना होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट, आज हमारा इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर है फिक्स कॉस्ट। और आगे दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हेन फिक्स कॉस्ट इज 10,000 एंड पीवी रेशो 20%, बीपी विल बी। जब स्थिर लागत और पीवी रेशो 20% है तो समविच्छेद बिंदु क्या होगा? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको इसका फार्मूला भी ध्यान रखना होगा, तभी वो कैलकुलेट हो सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, बीईपी का फार्मूला जो है वो दो फार्मूले हमने आपको बताए हैं। एक तो बीईपी इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट बटे सेल प्राइस इन सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन जब पीवी रेशो दिया हो तो हम बीईपी अमाउंट या रुपीज़ में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और तब बीईपी का हमारा फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो यहाँ अगर हम देखें स्टूडेंट कि यहाँ पर हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारा 10,000 है, और अपॉन कर देते हैं 20%, तो दैट्स मीन 50,000। तो हमारी आंसर आता है 50,000। और ये 50,000 आप देख रहे हैं हमारे पास है आंसर ऑप्शन सी में, तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आप इस पर टिक करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन्होंने कहा है व्हेन फिक्स कॉस्ट इज 70,000। फिक्स कॉस्ट आप भी अपनी कॉपी पर साथ में कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट 7,000, प्रॉफिट इज 3,000, सेल इज 50,000, और आपको बताना है पीवी रेशो। और जैसे कि हमने कहा था, पीवी रेशो का फार्मूला है S माइनस वी अपॉन S मल्टीप्लाई 100। और अगर ये पर यूनिट में है तो पर यूनिट में ले लें, और पर यूनिट में नहीं है तो टोटल अमाउंट में ले लें।
क्वेश्चन में दिया गया है आपको फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट और सेल। सेल हमारी 50,000 है और जो 50,000 हम सेल ले रहे हैं, इस सेल में से यदि हम फिक्स और प्लस प्रॉफिट दोनों घटा दें, सेल में से यदि फिक्स और प्रॉफिट दोनों घटा दें तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट बच जाती है। तो इसका मतलब यहाँ 50,000 में 7 + 3 लेस कर दें 50 में, तो 40,000 वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो पीवी रेशो का फार्मूला होगा 50,000 माइनस 40,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाई 100। दैट मीन 10,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब 20%। यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 20% कैलकुलेशन करके, तो इसका आंसर 20% होगा। इसका मतलब इसका आंसर है सी। सी इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट, आपको ये न्यूमेरिकल सीखने पड़ेंगे, आपको इनके फार्मूले याद करने पड़ेंगे, तभी आप इन न्यूमेरिकल की एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीपी इज दैट वेयर सम बिंदु वह है जहां देयर इज ए मिनिमम प्रॉफिट, देयर इज ए मिनिमम लॉस, देयर इज ए मैक्सिमम प्रॉफिट, देयर इज ए नेदर प्रॉफिट नॉर लॉस। और स्टूडेंट, जैसे ही ये मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तो उसमें शुरुआत में ही कहा था बीपी मीन्स देयर इज ए नो लॉस नो प्रॉफिट। तो इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की बात आती ही नहीं है। इसका आंसर हमारे सामने होगा डी, देयर इज नेदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो फोर्थ का आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। बीपी इज द पॉइंट एट विच सम विच्छेद बिंदु वह है जिस पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, देयर इज ए नो प्रॉफिट नो लॉस। उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट, आप फोर्थ को आप आइडिया देखें कि क्या, क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली राइट कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एट बीपी पॉइंट, इट्स एब्सोल्यूट राइट। ये बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि कुल आगम और कुल लागत बराबर होती है बीपी पे, तो ये आंसर सही है। एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स, जहाँ टोटल फिक्स कंट्रीब्यूशन को कवर करती हो वो बीपी पॉइंट होता है, ये भी अपनी बात सही है। एंड देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये तो आप पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ ही गए हैं कि ये भी बात सही है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट, आपको पेपर में घुमाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब क्लियर है कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6। देखते हैं क्या पूछता है 6 में। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बीपी बाय द इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। स्थिर लागत में
वृद्धि का समविच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट आप थोड़ा सा फार्मूला बीईपी का ध्यान दें। बीईपी का फार्मूला है FC अपॉन S माइनस V या FC अपॉन PV रेशो। और आप देख रहे कि जितनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी हमें बीईपी को कवर करने में। इसका मतलब जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा बीईपी भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा आंसर इंक्रीज यानी कि वृद्धि जो कि दिया है। फर्स्ट नंबर डिक्रीज नहीं, सेकंड नंबर इंक्रीज। तो राइट आंसर इज बी। डिक्रीज नहीं है, नो चेंज नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है, तो राइट आंसर इज इंक्रीज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 7। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ऑन बीईपी। परिवर्तनशील लागत में कमी का समविच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर आप इस क्वेश्चन को फार्मूले के इस तरीके से देखें, F/S माइनस V। और जितनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, जितनी कम होती चली जाएगी, कंट्रीब्यूशन उतना बढ़ेगा। और कंट्रीब्यूशन जितना बढ़ेगा बीईपी उतना जल्दी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए स्टूडेंट आपके अकॉर्डिंग क्या सोचिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ उतनी ही कमी होगी। इसका आंसर है डिक्रीज। तो डिक्रीज इज द राइट आंसर। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज, यदि विक्रय मूल्य पर परिवर्तनशील लागतों का अनुपात 60% है और स्थिर लागत 30%, तो समविच्छेद बिंदु क्या होगा। If percentage of variable cost of sales is 60% और fixed cost 30,000, the break even point would be। तो स्टूडेंट एक बार फिर आप थोड़ा सा बीईपी का फार्मूला याद करें। बीईपी रुपीज फार्मूला है बीईपी इन रुपीज FC/PV रेशो। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर PV रेशो 30,000 है और PV रेशो नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें जब भी वेरिएबल परसेंटेज में दी हो तो 100 में से माइनस कर दे, PV रेशो आ जाएगा। दैट्स मीन वेरिएबल कॉस्ट, इफ वेरिएबल कॉस्ट 60% देन PV रेशो इज 40%। तो 40, तो दैट्स मीन FC अपॉन PV रेशो 30,000 अपॉन 40%। तो दैट्स मीन ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी अमाउंट आ रही है 75,000। इसकी एंट्री आ रही है 75,000। 75,000 दिया गया है आंसर ए पर। तो आप देख रहे हैं ए इज द राइट आंसर। 18, 12, 15 ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। राइट ऑप्शन है ए 75,000। तो ध्यान रखिए जैसे जैसे स्टूडेंट आपको फार्मूले क्लियर होते जाएंगे, ये क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे, MCQ आसान हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखें। परिवर्तनशील लागत 15 रुपये, फिक्स 54,000। यदि समविच्छेद बिंदु 6,000 हो तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यहाँ भी देखो स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया इन्होंने। यहाँ पर क्वेश्चन में
आप फार्मूला लगाएंगे बीईपी इन यूनिट्स का, और बीईपी यूनिट्स का फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इस फार्मूले में बीईपी 6000 बीईपी यूनिट्स पे बीईपी के सामने रख लीजिए, और फिक्स कॉस्ट 54 फिक्स के सामने, और यहाँ पर आप एस हमारे पास नहीं दिया हुआ है, एस को सेम एक्स मानते हुए रख लें और वेरिएबल 15 सेम रख लें। अब इसको कैलकुलेशन करके देखें आप स्टूडेंट सभी, और मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारी $144,600। तो मेरा कैलकुलेशन के बाद आंसर आया स्टूडेंट 24 रुपीज़, और 24 रुपीज़ इसमें आंसर दिया है बी। तो मैंने अभी कैलकुलेशन किया है और कैलकुलेट करके आंसर आया है 24 रुपीज़, और 24 रुपीज़ आपका आंसर है बी में। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट फार्मूले करते रहिए क्लियर, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा फिर से दिया है, व्हेन पीवी रेशो इज 25% और बीपी इज 50,000 तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी। तो इसमें भी फिर आप आसानी के साथ फार्मूला लगाइए बीपी का, बीपी इक्वल टू एफ सी अपॉन पीवी रेशो, और बीपी दिया हुआ है इन्होंने 50,000 बीपी के स्थान पर रखिए, और एफसी नहीं दी हुई है लेकिन दिया हुआ है पीवी रेशो, वो पीवी रेशो में रखिए, और मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये जो फिगर आई है मेरे सामने 12,500 कैलकुलेशन करके आई है। फार्मूला फिर बता रहा हूँ, बीईपी इन रुपीज़ इक्वल टू एफ सी बटे पीवी रेशो, और इसमें ये फिगर रख कर आप ये क्वेश्चन करें। तो मेरा आंसर आया 12,500, और 12,500 इस ऑप्शन में दी गई है सी में, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट ये मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, आप इनको करते रहिए। बहुत अच्छी और बहुत बेहतर मैंने आपको ये न्यूमेरिकल की एमसीक्यू आज आपके सामने कराई है, पहले भी इससे पहले कराई थी, और ऐसे ही आप ये लास्ट के 2 क्वेश्चन करके देखें। यदि बिक्री पर परिवर्तनशील लागतों का 80% है तो लाभ मात्रा अनुपात क्या होगा, करने की जरूरत नहीं। 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, 20 इज द आंसर इज ए। तो ए इसका सही आंसर हुआ। और अगले वाली उसमें 12 में दिया हुआ है कि विक्रय 50,000 वेरिएबल 40,000, तो पीवी रेशो क्या होना चाहिए। तो पीवी रेशो जैसे मैंने बताया एस माइनस पीवी रेशो का आप ध्यान रखिए। तो पीवी जो हमारे पास पीवी रेशो का फार्मूला है एस माइनस वी अपॉन एस मल्टीप्लाई 100, उसको अप्लाई करके क्वेश्चन कीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा कैलकुलेशन के द्वारा, मैं एक बार करके देखता हूँ। तो s माइनस वी दैट्स मीन 50 माइनस 40 10 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100
दैट्स मीन 20% इसका आंसर होगा। तो 20% इज़ द बी। तो आज स्टूडेंट आपके सामने इस वीडियो में मैंने इस के आपसे सभी क्वेश्चन MCQ के करा दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आए या किसी आंसर से आप सेटिस्फाई ना हो पाए तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।